दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। दोस्तों मैं दीपिका पाटिल आज आप लोगों के सामने रूबरू हो रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। यस, मन था मेरा काफ़ी दिनों से कि मैं आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों के साथ लाइव आ जाऊँ, है ना। तो दोस्तों मेरा एक सवाल है, क्या ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, क्या उनको अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है? क्या उनको लग्ज़री घर में रहने का अधिकार नहीं है? लग्ज़री गाड़ी लेने का अधिकार नहीं है? फ्लाइट में उड़ने का अधिकार नहीं है? बड़े सपने देखने का अधिकार नहीं है? वाई, क्यों नहीं है? इंसान जब जन्म लेता है माँ के पेट से, तो अमीर घर का भी बच्चा माँ के पेट से ही आता है, गरीब घर का भी बच्चा माँ के पेट से ही आता है। पर दोनों की सोच परवरिश के साथ में बदलते जाती है। क्यों? अमीर घर का बच्चा, एजुकेटेड फैमिली का बच्चा एजुकेटेड होकर उसी तरह सोचता है, उस माइंड के साथ सोचता है कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। और जो गरीब घर का बच्चा होता है वो वही सोचता है कि मुझे चार दीवारी के आसपास में रहना है, 200 रुपये की रोज़ी करना है, 400 रुपये की रोज़ी करना है और जितनी चादर उतनी पैर मुझे पसारनी है। ये माइंड में कौन डाल देता है? उसके पेरेंट्स, उसके आसपास के इन्वायरमेंट, उसके लोग, उनके अपने, उनके रिश्तेदार, ये सबसे बड़े दुश्मनी करते हैं। उस बच्चे के माइंड पे ये डाल दिया जाता है कि तुम ज़िंदगी में 10वीं पढ़ लो, 12वीं पढ़ लो, फिर तुम्हें ये काम करना है, छोटा मोटा नौकरी करना है और तुम्हें तुम्हारी दिनचर्या चलानी है। रुक जाओ, अगर आप भी ऐसे माँ बाप में से हो और अपने बच्चों के फ्रीडम लाइफ अगर छीन रहे हो तो रुक जाओ, बच्चों को जीने दो, आगे बढ़ने दो। हाँ, लेकिन सही जगह का सही डिसीज़न लेके उनका साथ दो, उनका सपोर्ट करो। थैंक यू बोलती हूँ मैं मेरी फैमिली को, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरी मम्मा पापा हो, चाहे मेरे ससुराल वाले हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ में आज सपोर्ट करते कि मेरी मम्मी बिज़नेस करती है, मेरी मम्मी का बिज़नेस का ये नाम है, मेरी मम्मी के बिज़नेस में ये चीज़ मिलता है, मेरी मम्मी आज यहाँ है, मेरी मम्मी आज वहाँ है। बच्चे फ़ोन करके डिस्टर्ब तक नहीं करते क्योंकि हमारी मम्मी हमारे लिए लग्ज़री घर लाएगी, हमारी मम्मी हमारे लिए लग्ज़री गाड़ी लाएगी, हमें अच्छा ज़िंदगी देगा। बच्चों के माइंड में क्या सेट है? हमें बिज़नेस करना है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमें पैसा कमाना है, जो चीज़ हमें पसंद हो हमें वो चीज़ लेना है। हम क्यों रोक रहे हैं अपने बच्चों को? एक्चुअली इस दौरान मैंने कई सारे एजुकेटेड बच्चों के साथ में मेरा आमना सामना हो रहा है। मेरा बोलने का मकसद है, आमना सामना हो रहा है मेरा लोगों के साथ में, और वो 12वीं पढ़े कॉलेज वाले वेल एजुकेटेड लोग हैं, बेरोजगार है। 40% ही वैकेंसी है, वो भी कम हो जाएगी। वैकेंसी नहीं है गवर्नमेंट वैकेंसी, पढ़ लिख करके हर कोई बैठ चुका है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेडिकल फील्ड से हूँ, लेकिन आज एमएलएम कर रही हूँ, नौकरी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बिज़नेस में क्या है। ये बिज़नेस एमएलएम इंडस्ट्री इतनी पवित्र इंडस्ट्री है, इतनी पवित्र इंडस्ट्री है दोस्तों, जहाँ से आप नाम कमा सकते हो, मान कमा सकते हो, सम्मान कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। जो 7 पीढ़ी ने नहीं कमाया वो कमाओगे आप, वो भी अच्छा काम करके, दुआ के साथ, लोगों के साथ फैमिली बना करके, अच्छा रिलेशन बिल्डअप करके। दुनिया में कोने कोने से लोग आपको जानेंगे। मुझे कौन जानता था? मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले के अलावा मुझे कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। लेकिन आज 13 स्टेट में लोग मुझे जानते हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, कोलकाता हो, चाहे गोवा हो, कर्नाटक हो, कोल्हापुर हो, कोई भी जगह, पूना, मुंबई, हर जगह से लोग पहचानते हैं कि ये मैडम एमएलएम करती है, ये दीपिका पाटिल मैम है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे ऐसे बने? क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो? मुझे क्या भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है? बल्कि मेरे पास तो जिम्मेदारी और ज़्यादा है, मेरे पास तो जिम्मेदारी और ज़्यादा है।
मेरे दो दो बच्चे हैं, हस्बैंड है, ससुराल वाले, मायके वाले, बिज़नेस है, बिज़नेस के साथ में मेरी पर्सनल अपनी खुद की काम है। उसके अलावा मेरे सिस्टम के हिसाब से मुझे अपलाइन डाउनलाइन हर चीज़ का मुझे देखना पड़ता है। मैं तो लेडीज़ हूँ, मुझे तो घर में चूल्हा चौका भी करना पड़ता है, हाउसवाइफ वाला भी काम करना पड़ता है, मुझे झाड़ू वाला भी बनना पड़ता है, मुझे पोछा वाला भी बनना पड़ता है, किचन में खाना भी बनानी पड़ती, मुझे कपड़ा भी धोना पड़ता है। जो काम आप सब करते हो वो मैं भी करती हूँ। उसके अलावा मैं एमएलएम करती हूँ। अगर आप खाली हो, आपको कुछ करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आओ मेरे साथ में मिल कर के ईएलबी मार्केटिंग करो। मेरा वादा है, ऑनेस्टी के साथ में काम करवाऊँगी, ईमानदारी के साथ में काम करवाऊँगी, बिल्कुल बेईमानी नहीं होगा आपके साथ में। अगर आप लीडर हो, आप नेटवर्कर हो और आपके साथ में ज़िंदगी में थक चुके हो 15 साल 20 साल में नेटवर्किंग करके, तो आ जाए मिलाए हाथ मेरे साथ में। ये सोच ले कि बड़ी बहन है, दुर्गा काली के रूप में एमएलएम में आई है, जिसको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में काम करती है, किसी को नहीं छोड़ती गलत चीज़ों में, किसी को भी नहीं। तुम अपनी पर्सनल ज़िंदगी में क्या करते हो उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बिज़नेस में आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, ऑनेस्टी के साथ में काम करना पड़ेगा। और एमएलएम इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ पा सकते हो, सब चीज़ पा सकते हो। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो इंसान सपने नहीं देखता वो सामाजिक अपराध करता है। यस, आप सामाजिक अपराध करते हो अगर आप अपनी ज़िंदगी को घिसे पिटे ज़िंदगी जी रहे हो, बड़े सपने नहीं देख रहे हो। आपको बड़े सपने देखने की ज़रूरत है, अपने ज़िंदगी में बड़ा काम करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने की ज़रूरत है, अपने बीवी को अच्छी लाइफ देने की ज़रूरत है, अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ देने की ज़रूरत है। शादीशुदा औरतें, आप पति से कम नहीं हो, कोई मर्द से कम नहीं है लेडीज़। आज लेडीज़ हर क्षेत्र में आगे है। आपने ज़िंदगी में ठान लिया कुछ करना है तो कर सकते हो। आज मैं जो लेडीज़, जब मैं अनमैरिड थी, मेरी मैरिड नहीं हुई थी, लोगों से बात करने में डर लगता था यार, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था। यहाँ तक जो मेरे क्लासमेट के लड़के आज मिलते हैं वो बोलते हैं ये वो है ही नहीं दीपिका जो स्कूल टाइम पे हमारे साथ में थी। मुझे ट्रेन में बैठने से डर लगता था, मुझे बस में बैठने से डर लगता था। आज मैं फ़्लाइट से उड़ रही हूँ, बस से जा रही हूँ, ट्रेन से जा रही हूँ, रात रात में सफ़र कर रही हूँ, दिन दिन में सफ़र कर रही हूँ। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? जो होना है ज़िंदगी में वही होगा। हमारे बॉर्डर में हमारे देश के रक्षक परिवार को छोड़ के जाते हैं ना, तो हमारी भी मेंटालिटी क्यों नहीं है? हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बीमारी और बेरोजगारी है, जिसको हम और आप मिल करके अपने घर को पहले ही सुधार सकते हैं, फिर अपने लोगों को सुधार सकते हैं यार। चाहे वो लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो। क्यों मेंटालिटी ख़राब है लोगों की? जोड़ने वाला काम है एमएलएम। अरे जुड़े नहीं हो तो ज़िंदगी कैसे जी रहे हो इस दुनिया में? जुड़े हुए हो तब तो दुनिया में आए हो आप, बिना जुड़े हुए तो कोई नहीं आता इस दुनिया में। आज हर किसी से तो जुड़े हुए हो। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, पर मेरे पास टाइम की कमी है दोस्तों। आज मैं दुनिया में अकेले फील्ड कर रही हूँ, घूम रही हूँ, जहाँ जाना है वहाँ जा रही हूँ, लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। किसके बदौलत? एमएलएम के बदौलत। किसके बदौलत? एमएलएम के बदौलत। तो दोस्तों आए एमएलएम में, ईएलबी मार्केटिंग में आए, मेरे साथ में आए। ये ना देखिए कि मैडम मैडम है, अरे मैडम कम नहीं है सर लोगों से। मैडम इस बिज़नेस में हो चाहे दुनिया के किसी भी बिज़नेस में हो, आज के डेट में लेडीज़ जेंट्स की कोई भेदभाव नहीं है। सोच का फ़र्क है, सोच का। नहीं, ज़िंदगी में अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो करना है। ज़िंदगी में कोई नहीं चाहेगा आप आगे बढ़ो, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चों के अलावा कोई नहीं चाहेगा, आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार, कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। डंके की चोट में बोलती हूँ, मेरी बातें लोगों को बुरी भी लगती है क्योंकि साफ सुथरे बोलती हूँ, लेकिन दम है तो साथ मिलके काम करो, आगे बढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ जाओ कि जो लोग आपकी बुराइयां करते बैठते हैं ना पीछे से, जो लोग आपके ऊपर हंसी उड़ाते हैं ना, वो कल शर्म के मारे तुम्हारे सामने नज़र ना उठा सके, नज़र ही ना उठा सके। यहाँ पर हिलना नहीं है। एक बार अगर मेरे साथ में आ गए तो आपको कंटिन्यू मेरे साथ में 5 साल देना पड़ेगा। यस,
आपको 5 साल देना पड़ेगा, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, बहुत सारी तकलीफ़ें झेलना पड़ेगा, नींद गंवानी पड़ेगी, भूख गंवानी पड़ेगी, लोगों के साथ में मिल मिल करके जाना पड़ेगा, बेइज्जती सहना पड़ेगा, लोगों की गालियाँ सुननी पड़ेगी, आपके चरित्र पर लांछन लगाएंगे लोग, चाहे वो लेडी हो जेंट्स हो, आपको सहना पड़ेगा। कभी कभी आपके परिवार वाले आपको धक्के मार के भी निकाल सकते हैं। अगर हो तैयार तो आ जाओ मेरे साथ ELB मार्केटिंग में, मुझे कांटेक्ट करो, मेरे साथ बात करो, डिस्कस करो और आ जाओ मेरे साथ में। मिल करके हिस्ट्री रचाते हैं, मिल करके हिस्ट्री बनाते हैं। खास करके मेरी हाउसवाइफ बहनें, खास करके मेरे यंग जनरेशन के स्टूडेंट लड़कियां, आ जाओ मेरे साथ, बन जाओ झांसी की रानी। अपने ज़िंदगी के लिए सक्सेस होने के लिए, अपने ज़िंदगी में बड़ा कुछ करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़िंदगी में शादी करके सेटल होना है। पहले कुछ बन जाओ, फिर किसी के घर की बहू बनो, किसी की पत्नी बनो, ताकि कोई आपको ताना ना दे सके, किसी के सामने आपको हाथ फैलाना ना पड़े कि मुझे 200 रुपये दे दो, 400 रुपये दे दो। इस लायक बन जाओ कि आपको कोई वापस से मांगे कि मैडम मुझे पैसा दो, आपके अकाउंट में इतने बैंक बैलेंस रख लो। यकीनन अगर आपने मेहनत कर लिया शिद्दत के साथ में, तो MLM इंडस्ट्री आपको सब चीज़ देती है, वो सब चीज़ देती है जो हर इंसान डिज़र्व करता है। धीरू भाई अंबानी जी कहते हैं, जो इंसान सपना देखता है वो अपने सपनों को पूरा करता है। अगर आप सपने देख सकते हो तो अपने सपनों को पूरा भी कर सकते हो दोस्तों। और आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, एक अपलाइन की ज़रूरत होती है, आपको एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। मैं देती हूँ ये सिस्टम, मैं देती हूँ ये गाइडलाइन, मैं करती हूँ हेल्प आप लोगों की। आ जाओ मेरे साथ, मिलकर करते ELB मार्केटिंग और मिलकर करते अपने सपनों को पूरा। नमस्कार फाइटर्स, इतना बोल के बस थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बोलना तो बहुत कुछ है, पर मुझे निकलना है अभी कर्नाटक के लिए, मेरी अभी ट्रेन है, तो मुझे अभी जाना होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, गो डायमंड, ऑल द बेस्ट। आइए मिलकर अपने सपनों को पूरा करते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।